राइट इंडिया न्यूज, हर जुर्म का पर्दाफाश। कानपुर में जो पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आपका क्या मानना है? युगों से चला आया है कि जो अपराधी होते हैं उनका इसी तरीके से दुर्गति होती है। और मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से विकास दुबे इतने दिन तक जिंदा रहे, इनको इतने दिनों तक जिंदा रहना नहीं चाहिए था। ये एनकाउंटर इससे पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो अपराध है, अपराध की दुनिया इनकी बहुत बड़ी है। और यदि इनका एनकाउंटर पहले हो जाता तो मैं समझता हूं कि ये जो 7-8 पुलिसकर्मी मरे हैं ये बच जाते। कानूनी तौर पर क्या सही हुआ है? अगर कोई अपराधी कई बार अपराध करने के बावजूद भी और पुलिस की गिरफ्त से भागते हैं तो मैं समझता हूँ ये पुलिस को राइट है कि कहीं फिर से दोबारा इस तरीके की घटना ना करते। और एनकाउंटर इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से इन्होंने गाड़ी से रमाकांत पचौरी जी की पिस्टल को लेकर भागे, और अगर ये नहीं मारे जाते तो शायद और भी पुलिसकर्मी मारे जाते। इस तरह इन्होंने 5 लाख के इनामी बदमाश के जो हाथ खोल रखे थे, क्या वजह रही होगी? ये तो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का समय होता है, हो सकता है वो अपने नसीब की वजह से इतने समय तक बचे रहे हों, और अपराधी को एक दिन इसी तरीके से मरना पड़ता है। न जाने कितने लोगों की जान ली और उन पर लोग जो हैं यही देखते रहते थे कि ये जैसे हमारे पिता को और भाइयों को इनने मारा, ये किस दिन मरेगा। तो लोगों के मन की बात ईश्वर ने सुन ली। मैं तो ऐसा कुछ पुलिसकर्मियों को भी आप जिम्मेदार मानते हैं क्या? पुलिसकर्मी हाँ जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। कानपुर के एसएसपी सीओ का ये कहना था, मैंने 3 बार इंस्पेक्टर के खिलाफ खत लिख कर दिया था, लेकिन एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं समय रहते एसएसपी कार्रवाई कर जाते तो इतनी बड़ी घटना रुक सकती थी क्या? बिल्कुल सही बात है, इस पे भी जांच चल रही है, सरकार हमारी काम कर रही है। और जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके लिए पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम भी किया है, और बाकी जिन के नाम आ रहे हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। प्रशांत जी, ये जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एनकाउंटर भी बहुत ही सही हुआ। ये एक मैसेज है कि जो भी यानी बदमाशी करेगा, निर्दोष पुलिस वालों को उन लोगों ने मारा, इसलिए पुलिस की कार्रवाई सराहनीय, बधाई के पात्र हैं और इंसाफ मिला है उन पुलिस वालों को। जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ये पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, तो फिर इनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी? उसे कोर्ट में हाजिर करना चाहिए था। वो जो है पचौरी जी की पिस्टल लेके भाग रहा था, तो उसी चक्कर में उसका एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटने के कारण। पचौरी जी की पिस्टल क्या सीट पे रखी हुई थी जो लेके भाग रहा था वो? अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो पुलिस के बयान आ रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपके लिए। नहीं, अगर इनकाउंटर किया जाता है तो उसके मुलजिम भागता है तो सबसे पहले उसके पैर में गोली मारी जाती है। आखिर उसके सीने में जो गोली मारी गई उस पर लोगों का संदेह हो रहा है, उसके बारे में आप बताइए। जब अपराधी कोई अपराध करता है तो कोई सवाल नहीं करे जाते हैं। जब पुलिस किसी अपराधी का एनकाउंटर करते हैं तो इस तरीके के सवाल उठते हैं। वैसे ये जो हुआ है सही हुआ है। एक बदमाशों में एक मैसेज गया है कि आप अगर बदमाशी करेंगे तो आपका यही अंजाम होगा। करने वाले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, क्या कानूनी तौर पर सही हुआ? कानूनी तौर पे ये सही नहीं हुआ है, और अगर इसमें देखा जाए जो काउंटर हुआ है तो इसको देख के तो बहुत लंबी बातचीत होना चाहिए। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का हमारा कानून जो है उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, न्यायपालिका का अस्तित्व संकट में है। और अगर इसी तरह से रहा तो पुलिस सर्वे सर्वा हो गई, न्यायपालिका को खत्म कर देना चाहिए, अपने आप डिसीजन लेके, और जो भी पनिशमेंट देना हो गया तो अपराधियों को दे दिया जाए। तो गलत हुआ है, गलत करना है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, हिंदुस्तान का कानून बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। तुमने देखा होगा 26/11 के जो गुनहगार थे, संसद पे हमले के गुनहगार थे,
कितने दिन तक उनका प्रोसीजर चला, ट्रायल चला, और ट्रायल होने के बाद उन्हें सजाए मौत दी गई। तो कानून छोड़ता नहीं है किसी को, इसमें कोई शक नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल है, उसके बाद में अगर जो भी क्षुब्ध पर्सन है उसे जाके हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट से वो समझता है कि हमें न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में सोचता है कि न्याय नहीं मिला है तो राष्ट्रपति के सामने मर्जी अपील करे। प्रोसीजर लंबा है, लेकिन ये कि न्याय का मौका देना चाहिए, बात अपनी कहना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि उठाया और मार दिया। ये तो मतलब ये न्यायपालिका का गला घोटना है एकदम। और इसमें मैंने पेपर में देखा था कि मेरे सामने तो नहीं हुई, मैं यहाँ नवाबगंज में बैठा हुआ हूँ और काउंटर कानपुर में हुआ जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं कि जो हुआ कि साहब गाड़ी पलटी और जो 2-3 काउंटर हुए सब एक ही तरीके की उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कहीं गाड़ी पंचर हो जाती है, कहीं गाड़ी पलट जाती है, और पलटने के बाद में वो विकलांग था, पैर में मैंने देखा था उसका वीडियो, जो अरेस्ट हुआ था उज्जैन से, उसे चल नहीं मिल रहा था। वो किस तरह से पिस्टल छीन के भागा। क्या पिस्टल ऊपर रखे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे उनके, वो इतना वो लगड़ा, इतना वो कुछ हो गया, पैर से विकलांग था कि छीन के भागने लगा। और जब छीन के भागा था तो गोली पीठ पे लगेगी ना कि सीने पे लगी, गोली सीने पे लगी, छीन के भागा, क्या उल्टा भाग रहा था? तो समझ में नहीं आता ये क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जो कहानियां चल रही है भाई, मैं तो इसे सही नहीं मानता। इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और मेरी तो ये सरकार से ये अपील है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज द्वारा जांच होना चाहिए, जिसकी सच्चाई सामने आ सके। कानूनी तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर का मामला है, और जितना हम लोग मीडिया में देख पा रहे थे उसके हिसाब से तो वो लोग सड़क मार्ग से लेकर के वहाँ आ रहे थे। बारिश थी, बारिश में कोई वाहन आगे आया और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी स्लिप हुई और वो पलट गई। पलटने के बाद उसने, जो वो विवेचक उसके साथ में था, उसकी पिस्टल लेकर के और उसने भागने का प्रयास किया, फायर किया। तमाम साथ में जो पुलिस पार्टी चल रही थी उसमें उन्होंने उस पर अटैक किया और उसकी डेथ हो गई। ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक 5 लाख के इनामी बदमाश को, एक गैंगस्टर को उन्होंने हथकड़ी ना लगा के खुले में छोड़ा? देखिए, हथकड़ी लगाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि इस मामले में इसलिए भी नहीं है कि जब एक व्यक्ति गिरफ्तार होकर के हमारे साथ आ रहा है ऑलरेडी, और जिस परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई उस तरीके से उसके भागने का इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था कि कोई व्यक्ति इस तरह की घटना कर सकता है। क्योंकि वो मंदिर में, प्रांगण में, वहाँ उसने कुछ चिल्ला करके लोगों को बताया था कि मैं विकास दुबे हूँ, और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो कोई ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। और गाड़ी में बैठ करके जब एक व्यक्ति और 4 पुलिस वालों के साथ में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हथकड़ी लगाने की वो कोई आवश्यकता नहीं थी। और मानवाधिकार आयोग भी इस पर आपत्ति करता है कि एक काम किसी व्यक्ति को अचानक आप, जब तक वो मुजरिम ना हो जाए, मुलजिम रहे, तब तक उसकी हथकड़ी वगैरह ना लगाई जाए। इससे मानवाधिकार आयोग भी तमाम तरह की बातें होता है। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वो एक अपराधी था, ठीक है वो अपराधी था, लेकिन जिस तरीके से आपको क्या लग रहा कि कानून के जरिए से? देखिए, मेरा मानना तो ये है, ये वक्ता मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई आरोप सिद्ध न हो जाए तब तो उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, उस पर अभियोग लगाया गया कि उसके खिलाफ FIR पंजीकृत हुई, वो किसी न्यायालय के द्वारा अभी या विवेचक के द्वारा उस पर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं कर दी गई अभी, तो ऐसे में उसे किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता। नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड में वो अपराधी था, ठीक है। आप कह रहे हैं इनकाउंटर जो हुआ है, उस इनकाउंटर में उसके 3 गोली लगी है जी, 2 गोली उसके सीने में, 1 कमर में जी। तो ये बताइए कि सीने में उसकी गोली लगने की क्या वजह है? उसके पैर में भी तो गोली लगी है, मारी जा सकती थी। देखिए, ये देश काल की परिस्थितियों के अनुसार होता है। जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो किसी व्यक्ति की गोली कहाँ लगेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो कानूनन है कि पहले इनकाउंटर में पैर में गोली मारना चाहिए। पैर में गोली लगी है? पैर में नहीं लगी गोली। पैर, 1 गोली तो पैर में भी लगी नहीं, 3 गोलियां आई हैं उससे, 2 सीने पर, 1 कमर में। नहीं, कमर, देखिए पैर में गोली मारी जाएगी, कोई व्यक्ति बैठ जाएगा, गिर जाए, तो ये आप गोली चलाने के अधिकारी हैं, आपके हाथ में वेपन है, आपने फायर किया और कोई व्यक्ति मान लीजिए
लेट जाए गिर जाए तो क्या करोगे आप? पुलिस आप पैर में मारना चाह रहे हो। पुलिस कस्टडी से एक विकलांग आरोपी का भागना क्या दर्शाता है, किस तरह भागता? देखिए मुजरिम होता है साहब, वो जब वो अपने बचने का, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी निर्बल हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति फंसता हुआ अपने आप को महसूस करता है तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। और ये एक बार का केस थोड़ी, तमाम केसेस हुए हैं जिसमें मुलजिम लोग फरार हुए हैं, भागे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप इस काउंटर को सही मानते हैं? देखिए देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार तो सही है, जो अगर पुलिस ने जिस तरह से बताया है उस तरह से तो सही माना जाएगा। ठीक, थैंक यू।